हाँ जी, तो कुछ दिनों पहले आई थिंक एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी जो शायद लिंक्डइन पे और ट्विटर पे भी थी, और वो पोस्ट थी कि अ, किसी बंदे ने अपनी शादी की प्लानिंग के लिए जीरा को यूज़ किया। और बेसिकली उसमें आई थिंक शायद ये लिखा हुआ था कि जीरा इज़ अ स्केलेबल टूल। तो मैंने सोचा कि यार इस बारे में बात करनी चाहिए। और ऑब्वियसली वो जो पोस्ट थी वो शायद सबको पता है कि उसको सीरियसली नहीं लेना, बट होता क्या है कि जब आप इस तरह की पोस्ट देखते हो तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अ, आप कहीं पे देखते हो, पढ़ते हो, और उसको आप गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि मैं एक जीरा कंसल्टेंट हूं और मेरी एक ऑडियंस है जो यूट्यूब पे मेरे को फॉलो करती है, मेरे रवि सागर चैनल पे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जीरा आप यूज़ कर सकते हो अपनी शादी को प्लान करने के लिए? यस, कर सकते हो। इनफैक्ट शादी प्लान करना तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होगी। यू कैन यूज़ जीरा फॉर डूइंग ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ टास्क मैनेजमेंट, बिकॉज जब भी आप कुछ प्लानिंग करते हो, जैसे शादी की प्लानिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो करनी है, कुछ टास्क है जो आपको करने हैं। और जहाँ पे हम टास्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, जीरा ऑब्वियसली एक बहुत ही बढ़िया टूल है। जीरा से अच्छी टास्क मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट शायद ही कोई और टूल कर पाता है, अभी नहीं कर पाता, क्योंकि जीरा के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। जीरा को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जीरा के अंदर आप अपना प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो। बट मेरा ये कहना है इस वीडियो में कि अगर आपको जीरा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, तो ये वीडियो शायद आपकी हेल्प करेगा, और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको अपनी शादी की प्लानिंग करनी है जीरा के अंदर, तो पहले ये वीडियो देख लो। तो मेरा ये कहना है कि जीरा तभी यूज़ करना चाहिए, और बाय द वे मैंने इस बारे में पहले कई बार बोला हुआ है। तो जीरा तभी यूज़ करना चाहिए, और उन्हीं केसेस में यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको कोलैबोरेट करना है। ठीक है। अगर आप अकेले हो और आपको अपनी पर्सनल टू डू मैनेजमेंट करनी है, आपको अपने पर्सनल टास्क मैनेज करने हैं, तो उस केस में जीरा को यूज़ करने का सेंस उतना नहीं बनता। अगर आपको हमेशा सिर्फ अपने पर्सनल टास्क ही मैनेज करने हैं तो अगर आप शादी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप ऑब्वियसली शादी के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ इवेंट्स प्लान कर रहे हो, और अगर आप किसी और के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से, आई मीन नॉट मेरे ख्याल से, आपको जीरा, आई मीन यू शुड नॉट बी यूजिंग जीरा, मतलब ख्याल से वाली बात नहीं है, यू शुड नॉट बी यूजिंग जीरा, बिकॉज जीरा आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपके पास एक, मतलब एक टीम है। जैसे दो लोग भी अगर काम करते हैं ना, तो उनको भी जीरा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप तीन चार लोगों पे आ जाते हो ना, जब आपको बेसिकली क्रॉस, मतलब एक पर्सन वन को पर्सन टू से बात करनी है, पर्सन वन को पर्सन थ्री से ही बात करनी है, पर्सन थ्री को पर्सन टू पे मतलब पर्सन टू से कुछ चाहिए। तो बेसिकली जब ये दो तीन से ज़्यादा जब लोग हो जाते हैं ना, जहाँ पे आपको एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, जहाँ पे आपको कोलैबोरेट करना है, जहाँ पे आप फिजिकली एक जगह पे नहीं बैठे, तब जीरा जैसे जो टूल्स होते हैं, जो बेसिकली ऑनलाइन टूल्स हैं, जो आप अपने ब्राउज़र पे खोल के अपनी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, लिस्ट ऑफ टास्क देख सकते हो, तो जीरा आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कई बार क्या होता है कि अगर आप एक्सेल शीट या फिर आप बात कर रहे हो गूगल शीट्स की, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि नॉर्मली, और ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अगर आप किसी शीट पे काम कर रहे हो, स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो, और अगर आपको दो तीन लोगों से ज़्यादा लोगों से कोलैबोरेट नहीं करना, तो आप सिंपली एक शीट बनाओ, उस शीट के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ लिखो, और दैट इज़ इट। और ये चीज़ तभी एप्लीकेबल है कि जब वो जो टास्क हैं वो सिर्फ टास्क हैं। अगर उन टास्क के अराउंड आपका एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो आप चाहते हो, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ क्या होता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि अगर एक टास्क है, आप जैसे अगर आप अपनी टू डू की बात करो, अगर आपको दिन में 10 काम करने हैं, तो आपने अपने नोट पैड पे कुछ लिखा कि मुझे आज दिन में 10 चीज़ें करनी है, ठीक है। वो एक बहुत ही सिंपल एक टू डू मैनेजर है आपका नोट पैड। तो जो आपका नोट पैड है, ठीक है, जैसे ये आपका नोट पैड है, इस नोट पैड पर आप लिखो मुझे 1 2 3 4 5 6 10 टास्क करने हैं। अब आपके जब वो टास्क पूरे हो जाएंगे तो आप क्या करोगे? आप उसको टिक कर दोगे या फिर आप उसको काट दोगे? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आपने उन टास्क को अपने नोट पैड पर लिखा, तो उन टास्क का जो स्टेटस था, अगर आप स्टेटस की बात करें या स्टेट की बात करें, वो थी टू डू, मतलब बेसिकली दो टास्क आर स्टिल पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग कह लो या तो। फिर जब आपने उसको काटा, जब आपने उसको टिक किया, जब आपका वो टास्क हो गया, तो इसका मतलब है कि वो टास्क आपका कंप्लीट हो गया। तो पेंडिंग या टू डू से वो कंप्लीट स्टेट में चला गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें सिर्फ दो ही स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो टास्क होते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जैसे अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे
अगर शादी का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हो तो एक एक्टिविटी होगी कि आपको अपनी वेडिंग ड्रेस बनवानी है। तो वेडिंग ड्रेस बनाने के लिए हो सकता है आपको पहले कपड़ा खरीदना पड़े या फिर आपको कुछ और करना पड़े, मतलब आपको टेलर ढूंढना पड़े, फिर आपके आपने वो टेलर को दे रखा है। तो कई बार जो टास्क होते हैं, जो आपके पर्सनल टास्क हैं, वो एक दिन में पूरे नहीं होते। तो हो सकता है एक दिन में आप कुछ काम करो जो बेसिकली उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि बेसिकली आप ड्रेस की बात कर रहे हैं, अपनी शादी की जो प्लानिंग कर रहे हो आप। तो आपने जब अपने शादी की जो ड्रेस है उसका कपड़ा खरीद लिया, फिर आपने उसको टेलर को दिया, फिर वो टेलर बना रहा है, तो बेसिकली आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, आपका टास्क इन प्रोग्रेस है। तो ये बेसिकली एक और स्टेट हो सकता है इन बिटवीन। तो नॉर्मली क्या होता है जब हम किसी कंपनी की बात करते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनता है या फिर कोई प्रोसेस है जो फॉलो हो रहा है और वो जीरा यूज़ कर रहे हैं, या फिर जीरा जैसा कोई कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मली एक प्रोसेस होता है जो फॉलो होता है, और दैट प्रोसेस ऑफ कोर्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन जीरा। तो बेसिकली जीरा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अगर आपको प्रोसेस की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली जीरा यूज़ करो। तो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए अभी तक इस वीडियो के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 6 मिनट हो गए हैं। तो बेसिकली पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोलैबोरेट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कोलैबोरेट करना है, दूसरा ये कि आपके पास टीम है, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टीम है और आप कोलैबोरेट नहीं करते हो। तीसरा ये कि अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस की चिंता है, अगर आप चाहते हो कि एक प्रोसेस हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो डेफिनेटली आपको जीरा यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जीरा की ऑब्वियसली कॉस्ट भी होती है। बाय द वे जीरा जो है, अगर आप अप टू 10 यूज़र्स यूज़ करते हो तो उनका एक फ्री प्लान होता है, मैंने आई थिंक अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और आपको कोलैबोरेट करना है, तो जीरा इज़ अ वेरी गुड टूल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट यूजिंग जीरा फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब ऐसा मत करो कि आप जस्ट फॉर मैनेजिंग योर पर्सनल टू डू आइटम्स आप जीरा यूज़ कर रहे हो। उसमें क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट स्लो हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप कोई भी टूल यूज़ करते हो तो वो टूल यूज़ करने के लिए आपको उस टूल के अंदर एंट्री करनी होती है, फिर आप उस टूल के अंदर जाओगे, लॉगिन करोगे या फिर खोलोगे अपना प्रोजेक्ट जीरा के अंदर, फिर आप उसका स्टेटस चेंज करोगे। तो कई बार क्या होता है कि वो टूल यूज़ करना ही अपने आप में एक टास्क बन जाता है, फिर आप उसको करते ही नहीं हो। तो अगर आपका यूज़ केस सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल टू डू मैनेज करना है, अगर आपको सिर्फ अपने टास्क मैनेज करने हैं, तो यूज़ अ नोट पैड। मतलब नोट पैड यूज़ करो, या फिर आप कहीं पे अपने सिस्टम में जाके कहीं ऐसी एंट्री कर लो, इन अ डिजिटल नोट पैड, मतलब जो आपके विंडोज़ में नोट पैड होता है, या फिर जो भी आप ओएस यूज़ करते हो। मैं क्योंकि लिनक्स यूज़ करता हूँ, मैं क्योंकि इमैक्स यूज़ करता हूँ। ईमैक्स में एक सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक नॉट इट्स अ सॉफ्टवेयर बेसिकली। ईमैक्स के अंदर एक पैकेज होता है ऑर्ग मोड। तो मेरा एक चैनल है ब्लैकबेरी बॉय करके, जहाँ पे मैं लिनक्स और ये जो पर्सनल टास्क मैनेजमेंट है यूजिंग ऑर्ग मोड, इस बारे में बात करता हूँ। कुछ लोगों को हो सकता है वो समझ में बिल्कुल भी ना आए, बट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जीरा की जो हम बात करते हैं, जो जीरा इतना पॉपुलर टूल है, इट इज़ नॉट फॉर ईच एंड एवरी यूज़ केस। और ये तो एक ऐसा एग्जांपल है जो मैंने बस ऑब्वियसली उस पोस्ट को देखते हुए सोचा मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। बट कई बार क्या होता है, जब मैं क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं कंपनियों में जाके कंपनियों के साथ, टीम्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जाके मैं जब बात करता हूँ, मैं उनका यूज़ केस समझता हूँ। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है या फिर कुछ कंपनियों को ऐसा लगता है कि उनको जीरा यूज़ करना चाहिए, और कई बार मैं उनके यूज़ केस को देख के पूछता हूँ कि जो आप अभी करंटली कर रहे हो वो इनफैक्ट जीरा से ज़्यादा एफिशिएंट है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि जीरा कब कब यूज़ करना चाहिए और कब कब यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।